उद्देश्य ये है कि लोग किसी विशेष राजनीतिक दल का विरोध करते हुए सनातन संस्कृति का विरोध करने उतर जाते हैं। चीज़ों को गहराई से और सही प्रोस्पेक्ट में समझते नहीं हैं, अब बिना समझे बस विरोध शुरू कर देते हैं। और ये जितने भी विरोध हैं, इसका आधार कुछ 2-3 षड्यंत्र है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में किया गया था। उसका असर आज तक है। जैसे अगर बात करें तो पहला षड्यंत्र लॉर्ड मैकाले का है। अब इसे षड्यंत्र भी मैं नहीं कहूँगा। 1829 या 30 के दौरान अगर आप इंग्लैंड के संसद में लॉर्ड मैकाले और इंग्लैंड के संसद के बीच के बहस को पढ़ लें, उसकी जानकारी ले लें, तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन आपकी पढ़ने की आदत खत्म हो चुकी है। आपके माइंड में ऐसा सेट कर दिया गया है कि मैंने भारत से जुड़ा कोई भी चीज़ अगर उसका संबंध सीधे भारत से है तो आपको लगता है कि ये शायद लो लेवल की बात है। आप अपनी विद्वता को ये मानते हैं कि अगर मेरी विद्वता का सर्टिफिकेट अमेरिका दे दे, इंग्लैंड दे दे, फ्रांस दे दे, रूस दे दे, जर्मनी दे दे, तो शायद मैं विद्वान माना जाऊंगा। आपके मन में ये बैठा हुआ है। अब आपकी इसी मानसिकता के वजह से भारत की जो प्राचीन किताबें हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, उनमें इतना ज़्यादा ज्ञान का भंडार है कि आप उससे दूर रह चुके हैं। मैं भी उसके नज़दीक नहीं हूँ, लेकिन कुछ किताबों को ऐसा पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ है। दूसरी बात, साइंस का विद्यार्थी होने के वजह से साइंस की समझ तो है मेरे पास। साइंस की समझ को वास्तव में लेकर के जब मैं उतरता हूँ तो हमारी प्राचीन किताबों से बहुत सा नॉलेज की बात हमें पता चलती है। बस मेरा इतना कहना है कि थोड़ा सा आप लॉर्ड मैकाले और कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन के विचारों को सोचें कि ये जो लॉर्ड मैकाले था, इसके बारे में राजू दीक्षित बता रहे हैं। आप उनका वीडियो देख सकते हैं कि राजू दीक्षित ने लॉर्ड मैकाले के बारे में क्या कहा। राजू दीक्षित बीजेपी और आरएसएस से नहीं थे, वो हर सरकार का विरोध किए हैं, तो आप उनका तो सुन सकते हैं। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से है, आप उनका मत सुनिए, क्योंकि वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो तो आप उनका इसलिए नहीं सुनेंगे कि वो बीजेपी से है। तो आप बीजेपी का जम के विरोध कीजिए ना, नरेंद्र मोदी का खुल करके विरोध कीजिए। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी का विरोध करने में आप भारत से जुड़े ज्ञान विज्ञान को बौना क्यों दिखाते हैं? आप क्यों आप ये हमेशा कहते हैं कि धर्म का विकास हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम का नाश हो रहा है? अरे भैया, आप जिस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, उसी एजुकेशन सिस्टम के कारण भारत का ये हाल है। और आपको पता होना चाहिए कि यह एजुकेशन सिस्टम भारत को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए डाला गया था। और ऐसा बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले ने अपने बाप को जो लेटर लिखा उसमें कहा है कि भारत के लोग बस शरीर से भारतीय रहेंगे, उनका दिल और दिमाग इंग्लैंड का हो जाएगा। और आपको कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि आप आधारहीन बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लंबा लूंगा, ठीक है? आप ये बताइए, भारत में आयुर्वेद हो, ज्योतिष शास्त्र हो, वैदिक मैथ हो, ये सारी की सारी सब्जेक्ट धार्मिक पुस्तकों का हिस्सा रहा है। आयुर्वेद भी वेद से निकला है, वैदिक मैथ भी वेद से निकला है, ज्योतिष शास्त्र भी वेद से निकला है। तो भारत में तो वेद जो कि धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है और विज्ञान के बीच में तो हमेशा से एक दूसरे का सपोर्ट रहा है। लेकिन यूरोप पे जरा नज़र डालें, यूरोप में क्या था? पादरी और विज्ञान के बीच में, विज्ञान जानने वाले और पादरियों के बीच में हमेशा से संघर्ष रहा है। कोई विचारक होते थे तो धार्मिक लोग उनके अगेंस्ट में चले जाते थे, लोगों को सूली पे लटकाया गया। आपके यहाँ कृष्ण को सूली पे लटकाया गया क्या?
श्री राम को सूली पर लटकाया गया क्या? कोई श्री राम को पत्थर मारा क्या? नहीं मारा। लेकिन उन देशों के इतिहास में देख लीजिए, जो भी दार्शनिक हुए हैं ना, उनका जबरदस्त विरोध हुआ है। जो भी वैज्ञानिक हुए हैं उनका जबरदस्त विरोध हुआ है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए, क्या कारण रहा कि 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक ही या 19वीं शताब्दी तक ही इंग्लैंड में या यूरोप में इतने ज़्यादा वैज्ञानिक पैदा हुए? क्योंकि उस समय आप गुलाम थे और आपकी पुस्तकों को पढ़ करके वो लोग साइंस में रिसर्च किए, आपकी पुस्तकों से प्रेरित होकर के, और आपके लिए आपकी पुस्तकों को आपसे दूर करने का षड्यंत्र उन लोगों ने रचा। आपके यहाँ इतिहास में मजाक बनाया गया, ऐतिहासिक पुस्तकों में आपकी इतिहास को झूठा आधारहीन बताया गया, काल्पनिक आर्यन थ्योरी को डाला गया जो कि अब गलत सिद्ध हो चुका है, आप खोज सकते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई, यह चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत डाला गया। आपको काल्पनिक रूप से बताया गया कि आर्य भारत में आए, आर्य भारत के मूल निवासी नहीं है। आपको आर्य और अनार्य में बांटा गया। आपको इतना ही नहीं, आपके यहाँ कास्ट सिस्टम भी नहीं था। अगर 1829 का लॉर्ड मैकाले और इंग्लैंड के बीच के बहस को आप जान लें तो आप पाएंगे कि भारत में उस वक्त कास्टिज्म नहीं था। भारत में हर वर्ग के, हर वर्ण के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। यहाँ गुलाम प्रथा नहीं था। महिलाओं की स्थिति यहाँ दयनीय नहीं थी। अगर महिलाओं की स्थिति दयनीय होती तो विद्या की देवी सरस्वती नहीं होती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी काली नहीं होती। यहाँ महिला हमेशा पूजनीय रही है। हमारे धार्मिक पुस्तकों में कहीं भी आप दिखा दीजिए कि महिलाओं को वहाँ नीचा दिखाया गया है। जबरदस्ती तोड़ मड़ोड़ करके अगर आप दिखाएंगे कि नहीं हमारी धार्मिक पुस्तकों में जातिवाद है, महिलाओं का हमेशा अपमान किया गया है, तो आप तो उस मैकाले के फेवर में हैं। चूँकि आपका एजुकेशन उसी के माध्यम से हुआ है, उससे बाहर आप हैं ही नहीं, उसी के लिमिटेशन में है। तो वो यूरोप जहाँ महिलाओं की स्थिति दयनीय थी वो आपको सिखा रहा है। जहाँ नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय चल रहे थे, उस वक्त इंग्लैंड के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, वो लोग आपको सिखा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी किताबों को पढ़ें, उसे गहराई से पढ़ें। आज आपको पता नहीं है प्लानेटरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर से कैसे पता चला है कि श्री राम प्रभु आज से 7010 साल पहले पैदा हुए थे। श्री कृष्ण के होने का प्रमाण विज्ञान बता रहा है, और आप अभी भी आंख बंद करके पता नहीं किस सम्मोहन में सम्मोहित होकर के विदेशी लोगों के षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं आज भी। तो प्लीज आप सरकार का विरोध करें, विदेशी षड्यंत्र का, फॉरेनर लोगों के द्वारा या फॉरेनर गवर्निंग सिस्टम के द्वारा जो इंडिया में षड्यंत्र किया जा रहा है उसका हिस्सा ना बने। आप गहराई से देखें, आप जाने अनजाने में इस देश के विरोध में हैं, आप कहीं ना कहीं राष्ट्र के अगेंस्ट में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मानसिकता है राष्ट्र विरोधी की, लेकिन नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप अपनी किताबों को पढ़े ही नहीं हैं। तो अपनी किताबों को पढ़ें तब जा कर के बात करें। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, मैं कितना कहूँ। अपने देश में लोग अपनी किताबों को बिना पढ़े ही उसकी व्याख्या करते हैं। तो बस आज इतना ही, कृपया विचार करने का कोशिश करेंगे और थोड़ा सा आप अपने वेदों के तरफ लौटें। और मैं दावा कर रहा हूँ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंस जानते हैं ना तो आपको अपने वेद समझ में आएंगे। कम साइंस जानने वाले को हमारे वेद संभव नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, आज मैं देख रहा हूँ आईआईटी के टॉपर लोग बहुत मिले हमको, जो आईआईटी चले जाते हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, वहाँ के स्टूडेंट, उनको क्या हो जाता है? क्या वो भी आरएसएस और बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं? वो लगातार हमारी धार्मिक किताबों के दीवाने हो रहे हैं। क्या उनको भी आरएसएस वाला आईआईटी दिल्ली में ट्रेनिंग दे रहा है? आईआईटी कानपुर में आरएसएस वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं? आप अपने चारों तरफ नज़र को दौड़ाइए। दरअसल में आईआईटी वाले गहराई से जब साइंस को पढ़ते हैं ना, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को या इंजीनियरिंग को या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, जिसको भी पढ़ते हैं, तो उनको उसमें गहरा उतरने की वजह से
बहुत कुछ दिखता है। और मैं ऐसे भी आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब फिजिक्स के गहराई में जाते हैं ना, तो आप दर्शन में जाते हैं, फिलोसफी में। आप फिलोसफी के गहराई में जब जाते हैं तब हमारे वेद आपको समझ में आते हैं, आप उनका सही अर्थ लगाते हैं। नहीं तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति रामायण के एक साधारण चौपाई का उल्टा अर्थ लगाता है, जो कि आप देखें कि कंट्रोवर्सी इसका कितना रहा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अवधी भाषा में ताड़ना मतलब देखना होता है, और अवधी में रामायण लिखा गया था, और ये लोग जबरदस्ती अवधी भाषा के ताड़ना को क्या क्या बना रहे हैं। तो ये तो इनको सूट कर रहा है ना, ये तो विकास करेंगे नहीं। ये ऐसे नेता जो है बस आपको उल्लू बनाएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी किताबों को पढ़ें, बस।